हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और अभी अभी आप लोगों ने शायद ये खबर तो सुन ही ली होगी कि अक्षरा के माता पिता अब औपचारिक रूप से जो हैं वो अलग हो चुके हैं। यानी कि लता सबरवाल जी ने जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट शेयर करी है, ये स्टोरी शेयर करी है कि वो और उनके हस्बैंड संजीव सेठ अब साथ में नहीं हैं। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मैं किसकी बात कर रही हूँ, अक्षरा, ये सब क्या मामला है। तो मैं आपको बता दूँ कि संजीव सेठ और लता सबरवाल जो हैं, एक वक्त पर जब ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें हिना खान ने एक तरीके से डेब्यू किया था टेलीविज़न इंडस्ट्री में, उसमें इन्होंने जो है हिना खान के माता पिता, जिसका नाम सीरियल में अक्षरा था, जो एक तरीके से मेन लीड हीरोइन थी, उसके माता पिता का किरदार निभाया था। और एक तरीके से इसी सीरियल के सेट पर इनकी लव स्टोरी शुरू हुई और बहुत जल्दी इस लव स्टोरी को एक नाम दे दिया गया पति पत्नी का। यानी कि ये ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। संजीव सेठ की इससे पहले शादी हुई थी टेलीविज़न फिल्म एक्ट्रेस रेशम टिपनेस से, जिनसे इनको 2 बच्चे भी थे। इनकी शादी हुई थी 1993 में और इनका डाइवोर्स हो गया था सन 2004 में। तो एक तरीके से जो संजीव सेठ थे वो एक रेडीमेड फादर थे, क्योंकि इनके बच्चों की जो कस्टडी थी वो संजीव के पास ही थी। तो एक तरीके से संजीव जो है एक सिंगल फादर थे 2 बच्चों के। और ये जानते हुए भी लता सबरवाल जी ने इनसे शादी करी, क्योंकि इन्हें मोहब्बत हो गई थी। इन्हें एक बहुत ही मैच्योर इंसान दिखाई दिया एज अ लाइफ पार्टनर के तौर पर, और इन्होंने शादी कर ली। और इनके बच्चों को भी संजीव सर के कोई भी एतराज़ नहीं था, उन्होंने भी इस शादी को जो है अपनी मंजूरी दी थी। और वो बात अलग है कि जो आज की तारीख में जो हैं संजीव सेठ के जो 2 बच्चे हैं वो अपनी मदर से भी टच में हैं। इनफैक्ट रेशम टिपनेस जब बिग बॉस मराठी के एक सीज़न में वो गई थी, मुझे सीज़न का पता नहीं, सीज़न 1 या सीज़न 2, उसमें किसी में तो गई थी। जितने भी सीज़न आए हैं मराठी बिग बॉस के, उसमें से किसी एक सीज़न में तो वो गई थी। तो उनकी बेटी वहाँ मिलने आई थी और काफ़ी यंग एज में रेशम की शादी हुई थी संजीव के साथ में। 93 में इनकी शादी हुई थी और बड़ी यंग एज में फिर इनके बच्चे भी हो गए। लेकिन वही वाली बात है कि यंग एज में शादी कर तो लेते हैं, इनका मिल्स एंड बून्स रोमांस शुरू तो हो जाता है, लेकिन वही बात है कि शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बच्चे, फिर करियर, फिर बड़ा कुछ इनकी लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए। फिर इनका डिवोर्स हो गया। बच्चों की कस्टडी संजीव के पास थी, बट वो अपनी मदर से मिलते थे। अब एग्जैक्टली बच्चे कहाँ पर हैं, किसके साथ रहते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं सिचुएशन बहुत अलग होती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं फिर उनको रोका टोका नहीं जाता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से जिस भी पेरेंट के साथ कंफर्टेबल होते हैं वहाँ वो रहते हैं। तो जो लता सबरवाल जो थी, उन्हें पता था कि ये ऑलरेडी 2 बच्चों के बाप हैं, इनका डाइवोर्स हो रखा है। इन्होंने भी इनके बच्चों के साथ में काफ़ी अच्छा एक रेपो भी बनाया। इनफैक्ट ये जो आते थे न्यूज़ चैनल पर, जो इंटरव्यूज़ आते थे दोपहर के 2:30 बजे, वहाँ पर भी लता जो हैं इनके बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन डेवलप करती हुई दिखाई देती थी कि बच्चों के साथ में मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। 2 बच्चे हैं संजीव सेठ के, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। तो ये बता रही थी कि कैसे इनको जो है बहुत ही इनके लिए चीज़ें बहुत इजी हो गई। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जिससे लग रहा था कि भाई लता ने बहुत ही खुले मन से जो है वो संजीव और संजीव के बच्चों के साथ में वो काफ़ी खुश हैं। इनफैक्ट दोनों ने नच बलिए के जो सीजन्स में से एक सीज़न में भी वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। एक्चुअली वो शायद वो वाला सीज़न था जिसमें ऋत्विक और आशा विनर बने थे, तो शायद उसी सीज़न में से, हाँ उसी सीज़न के कंटेस्टेंट थे। बहुत जल्दी इविक्ट भी हो गए थे।
तो वहाँ पर भी इन्होंने अपनी लव स्टोरी, अपनी मैच्योरिटी रिलेशनशिप की दिखाई, जिनको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। हालांकि आज की तारीख में ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अब है नहीं है, क्या होगा इनका आगे मुझे नहीं पता। लेकिन इन दोनों का सेपरेट यूट्यूब चैनल है जहाँ पर संजीव सेठ हैं, वो फूड व्लॉगिंग ज़्यादा करते हैं, और इधर जो लता सबरवाल जी हैं वो डेली लाइफ और काफ़ी टेबल मैनर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी ज्ञान प्रदान करती हैं। तो एक तरीके से एक्टिंग से तो लता सबरवाल जी गुड बाय कह चुकी हैं, क्योंकि एक बार आपको यूट्यूब में अगर आपकी जो कहते हैं ना गाड़ी चल जाती है, तो फिर आपको लगता है कि सारी एक्टिंग फिर यहीं पर होनी चाहिए, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, सबको कहीं ना कहीं अपने व्लॉगिंग चैनल पर ही एक्टिंग करके मज़ा आता है, संतुष्टि आती है, क्योंकि सारी पावर आपके हाथ में होती है। आपकी एडिटिंग जो होती है वो भी आपके इशारों पर होती है, आपका एडिटर बिल्कुल आपके इशारों पर नाचता है कि भाई ऐसे दिखाओ, ये करो। तो पूरे तरीके से आपको लगता है कि भाई सेट पे जाकर जो है घंटा घंटा 2-2 घंटा रेडी होना, फिर वेट करना, फिर यहाँ पर क्यों ना मैं अपने चैनल को अपने तरीके से मैं जो है इसमें अपना कारीगरी दिखाऊं। और सब लता जी जो हैं वो अपनी कारीगरी दिखा रही हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल काफ़ी चलता है। उनके पास शायद गोल्ड प्ले बटन भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और इनकी आपस की भी बॉन्डिंग उन्होंने दिखाई है अपने चैनल पर। थोड़ा बहुत इनके कुछ वीडियोस मैंने मेरे आंखों के सामने आए तो मैंने हल्के फुल्के देखे। मैं कोई इनकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ एक्चुअली। आज की तारीख में ना मैं किसी भी व्लॉगर को नहीं देखती हूँ, सिर्फ नेहा फैज़ी को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी मैं किसी व्लॉगर की फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया है। और जब से मुझे इनके डिवोर्स की खबर, इनके सेपरेशन की खबर जो मेरी आंखों के सामने आई है, तो पता नहीं मुझे बड़ा बुरा भी लगा और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आया। पता नहीं क्यों गुस्सा क्यों आया, क्योंकि मैंने इनकी जर्नी देखी है। मतलब हमारे घर में ये रिश्ता क्या कहलाता है शो चला करता था, तो ये दोनों भी दिखा करते थे, उसमें हिना के साथ सीन्स आते थे, अकेले भी इनके सीन्स होते थे। और हम लोग ने इनको देख देख कर ही काफ़ी ग्रो किए हैं। इनफैक्ट मैं तो लता सबरवाल को भी काफ़ी सीरियल्स में देख चुकी हूँ और फिल्मों में भी देख चुकी हूँ, और संजीव सेठ को भी मैं कैंपस सीरियल से देख रही हूँ। तो एक कहीं ना कहीं आपकी जो आंखें होती हैं वो एक तरीके से जो हैं गवाह होती हैं एक इंसान की ग्रोथ देखने की। और फिर जब आप सुनते हो कि भाई आप बचपन में जिनको आप देखकर बड़े हुए हो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो आपको बुरा लगता है। और यहाँ पर अब तो ये दोनों पति पत्नी जो हैं ये ब्लॉगर बन चुके हैं। और अब आयरनी की बात देखिए कि सारा ज्ञान जो है वो आम जनता के लिए ही होता है। असल ज़िंदगी में ये कितने भी इंसान एटिकेट्स, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी के कोर्स कर ले, लेकिन रिश्तों की जो एक अलग कोचिंग होती है ना, वो एक अलग ही तरह की होती है। आप कितना भी लेक्चर दे दो, लेकिन बड़ा ही अजीब होता है रिश्तों का जो एक वो एडजस्टमेंट होता है ना, वो बहुत ही आज की तारीख में डिफ़िकल्ट है। और मैं हैरान हूँ कि भाई जो लोग इतनी बातें करते हैं, कैमरों पे आकर इतने लेक्चर्स झाड़ते हैं कि भाई ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे टेबल क्लॉथ बिछाओ, इस तरीके से बिछाओ कि आपके हाथ गंदे ना हो, इस तरीके से बैठो कि आपको कोई अनकंफर्टेबल ना हो। इतनी लियाकत सिखाने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी कितने झमेले हैं। और फिर जब कोई समाधान नहीं हो पाता है तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि भाई अलग हो जाओ, इज़्ज़त से अलग हो जाओ। और यही दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, और इन दोनों का भी एक बच्चा है। जी हाँ, इन दोनों का भी एक बेटा है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इतने साल की शादी थी, बच्चा था, वो सारी एलिमेंट्स थे जो समाज एक शादी में डलवाता है,
उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसा क्या रीज़न होता है कि इतनी मैच्योरिटी की बातें करने वाले, इतने मैच्योर लोग जो कैमरा पे आकर अपना दिखाते हैं, अपने कपल गोल, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हर कोई भले का खा जाता है कि नहीं यार ये बहुत ही परफेक्ट कपल है, हमको इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये हम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। एक्चुअली देखा जाए ना तो बेवकूफ़ हम लोग हैं। हम लोग अपने आसपास, अपने माँ बाप, अपने परिवार के लोगों को अपना आइडियल कतई नहीं बनाते। हम हमेशा से इन सेलिब्रिटीज़ को ही अपना आइडियल बनाते हैं, इन्हीं के जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इन्हीं की जैसी हरकतें हम करना चाहते हैं। बट असल ज़िंदगी में भाई ये इनकी रियलिटी है कि इतनी अच्छी, ये डिल्यूजन, एल्यूजन, कुछ भी कह लो, ये एक भूमिका हमारे आसपास क्रिएट करते हैं। ये दिखाते हैं कि वी आर परफेक्ट। वो बात अलग है कि बोलते हैं नहीं हमारे में भी झगड़े होते हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, ये पर हम कोशिश करते हैं, ये करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला? सेपरेशन। अब डिवोर्स हुआ है या हो चुका है या होने वाला है या नहीं होगा, सिर्फ सेपरेशन होगा, वो तो आज आगे आने वाला वक्त बताएगा। या हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे को मौका दें, तो हो सकता है इनका पैचअप भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सच में जब मुझे ये खबर पता चली तो मैं इतनी ज़्यादा शॉक में हो गई कि ये कैसे हुआ, क्योंकि दोनों काफ़ी मैच्योर कपल हैं। संजीव के पास भी बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये उनकी सेकंड मैरिज थी। और लता भी काफ़ी मैच्योर हैं, उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया। क्योंकि देखिए इस प्रोफेशन में ना इंसान की पर्सनालिटी थोड़ी बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो जब वो किरदार निभाता है तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी पर भी किरदार का प्रभाव तो पड़ता है, चाहे कितना भी कोई वो क्यों ना हो कि नहीं नहीं हम तो कैरेक्टर को अलग रखते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो इससे मैच्योरिटी सीखते हैं कि नहीं भाई ये होता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारा एक्सपीरियंसेस इन पति पत्नी के पास था, और इतनी लंबी शादी, 10 साल से भी ज़्यादा इन दोनों ने साथ में रहे हैं, बच्चा भी है। तो ऐसी क्या वजह रही कि ये लोग अब अलग हो रहे हैं? ऐसा ये ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं जो ये साथ में रहकर नहीं कर सकते? क्या बिजनेस है, या पैसे को लेकर कोई तंगी है, या औलाद को पालने का ऐसा कोई है? इससे लाख गुना अच्छे तो हमारे माँ बाप हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 4 बातें सुना देते हैं एक दूसरे को, लेकिन कभी भी अलग होने का नहीं सोचते। ठीक है, एक मैच्योरिटी से वो वक्त रहते, जब ग्रो करते हैं तो उल्टा मैंने देखा है कि कई कपल्स के झगड़े भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हो जाती है। कई जगहों पर नहीं भी होती है, मैं ये भी मानती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि कई बुजुर्ग कपल 80-80 साल के हो गए फिर भी लड़ते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, वो भी मैंने देखा है। लेकिन मेजॉरिटी क्या होता है, वक्त जैसे जैसे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो हस्बैंड वाइफ काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन ये तो ऑलरेडी मैच्योर कपल थे, तो ऐसा इनको करना क्या था? क्या इनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान था? मुझे तो नहीं लगता कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है दोनों में से किसी एक की लाइफ में। तो ऐसा क्या था, मुझे नहीं समझ में आया, और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, डिस्टर्बिंग है। और ये एक रियलिटी है कि भाई एक और केस सामने आया जहाँ पर इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छी अच्छी आपको एक लाइफ दिखाई जाती है, बातें बताई जाती हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, ट्यूशन दी जाती है, लेकिन इतना सब कुछ अच्छा देने वालों की खुद की ज़िंदगी में भी कितने लाले पड़े हुए हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दी। देखिए ये कोई हेट नहीं है, ना लता जी के लिए कोई हेट है, ना संजीव जी के लिए हेट है, लेकिन एक एज अ व्यूवर, एज अ जनता, मेरे मन में तो ये सवाल आया, क्योंकि मैंने इन दोनों को देखा है, इंडिविजुअल भी देखा है, साथ में भी देखा है। तो जाहिर सी बात है कि क्या ऐसे रीज़न रहे हैं, क्या स्वभाव नहीं मिला, क्या नहीं मिला, आई डोंट नो। और इतने साल की शादी को तोड़ना, तो जाहिर सी बात है कोई टुच्चा तो रीज़न होगा नहीं, कोई बहुत बड़ा ही रीज़न होगा। ये कोई फिल्म स्टार की तरह तो है नहीं कि भाई बैठे बैठे क्या करें, बस करना है कुछ काम, चलो शुरू करो बेबी लेकर डिवोर्स का नाम,
तो ये वाली कुछ बात हो गई ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलो बेबी लेट्स गेट डिवोर्स। लाइफ में कुछ बचा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सब कुछ कर लिया, बच्चा कर लिया, अब क्या करते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स के बाद फिर भी हम साथ में घूमेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर रोएंगे, एक दूसरे को चिपकेंगे। बट हम डिवोर्स पहले लेंगे, हाँ, उसके बाद हम ये सब करेंगे। लिटरली मुझे नहीं समझ में आता, लिटरली मुझे नहीं समझ में आता। मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर जो एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो मुझे मिलेगा तो मैं वो लिंक अपने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा कि डेफिनेटली ये क्या हो गया है। अब क्या होगा कि हो सकता है लता जी जो हैं एक वीडियो बनाएं और बताएं कि नहीं, हम अपने बेटे के लिए हम एज अ पेरेंट हमेशा साथ में रहेंगे, हम साथ में उसके पेरेंट्स बन के को पेरेंटिंग करेंगे। जैसे हर सेलिब्रिटी कपल जब तलाक लेता है, अनाउंसमेंट करता है, तो यही बातें करता है कि हम उसके पेरेंट्स बन के रहेंगे। नहीं, हम तो कभी घर में लड़े ही नहीं, हमने तो कभी अपने बच्चे को ऐसा माहौल दिया नहीं, हमने तो बस चुपचाप से कमरा बंद करके हम तो डिस्कस करते थे कि भैया मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ रहूँगी, हाँ मैं भी तेरे साथ नहीं रहूँगा, और ऐसी बातचीत करके ही हमने डिवोर्स का फैसला कर लिया। मतलब सीरियसली मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता। आई होप मैं आपको सही तरीके से अपने मन की व्यथा प्रकट करके बता रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल घूम गई हूँ। हालांकि तलाक की खबरें मैंने बहुत पढ़ी हैं और मुझे हंसी ही आती थी, लेकिन ये तलाक की खबर सुन के ना मुझे गुस्सा आया है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लता जी पे गुस्सा आया है, मुझे संजीव जी पे गुस्सा आया है, मुझे गुस्सा आया है, पता नहीं सिचुएशन पे मुझे गुस्सा आया है कि हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ना एक ही दो टाइप की खबरें आ रही थी, किसी की शादी हो रही है, किसी का बच्चा हो रहा है, शादी बच्चा, एंड सडनली नाउ ये डिवोर्स की खबर आई है। अब दोबारा से मुझे लगता है कि अब वाकई या पता नहीं और कितने डिवोर्स की खबरें मुझे सुनने को मिलेंगी। बट डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी, आई फील रियली बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, स्पेशली उस बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार, मतलब अभी जो संजीव के आप देखिए पहली शादी से जो बच्चे हैं, वो उन्होंने भी अपने माँ बाप का सेपरेशन देखा, और ये दूसरी शादी से जो बच्चा हुआ इसने सेपरेशन देखा। और जो संजीव है, मतलब इंसान शादी करता है कि मेरी फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, बीवी होगी, और आप देखिए 2 बार डाइवोर्स होना, 2 बार ये सब होना, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो तो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है और उस पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ। बट ठीक है, जिसका जितना हिसाब होता है, लेकिन डेफिनेटली बुरा लगा है और कोई हेट नहीं है दोनों के लिए, लेकिन यस आई रियली फील बैड। तो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि भाई अब ये इनकी लाइफ भी ऐसी ही है, ये लोग भले ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिखाते हैं, बट इससे ज़्यादा बेहतर हम लोगों की ज़िंदगी है। जब अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, ये तब लोग इस प्रोफेशन में फिर सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये लोग सरवाइव ही इसी वजह से इस प्रोफेशन से करते हैं, अपने काम की वजह, 2 कारणों की वजह से सरवाइव करते हैं। एक तो अपने काम, दूसरा जिस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को इतना डेकोरेट करके बताते हैं। अब देखिए काम तो अब किसी को मिल नहीं रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री के क्या हाल हुआ होगा आपको पता है। अब कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको यूट्यूब बनाएंगे ये लोग, तो हो सकता है कि अगर ये लोग ऐसे ही इनका जो रहा, इनकी पर्सनल लाइफ की परतें ऐसी बाहर आएंगी, तो फिर पब्लिक इन पर ट्रस्ट कैसे करेगी? मुझे तो यही समझ नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक इन पर इतना ट्रस्ट करती है, इनकी बातें सुनकर एक तरीके से हिप्नोटाइज हो जाती है। और जब ऐसी रियलिटी दिखेगी तो फिर लोगों को भी लगेगा ना यार, हमें इनके लेक्चर हम क्यों सुने, इससे अच्छा है हम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी बात सुन ले, वो ज़्यादा अच्छा है। और वो जो कहते हैं वो चीज़ वो खुद भी तो कर रहे हैं। यहाँ पर तो मतलब कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। तो खैर, मुझे ये वीडियो बनाना था एक तरीके से। अगेन मैं कह रही हूँ कि किसी के लिए कोई हेट नहीं है। आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक, और आई होप कि जो इन्होंने डिसीजन लिया हो वो डेफिनेटली इन लोगों के लिए तो सही रहेगा ही।
और बच्चे के लिए मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जब इस तरह की खबरें सुनते थे तो इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं सोचते थे। अब हम लोग डेप्थ में सोचते हैं क्योंकि हमने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ठीक है, अगर इनका बच्चा नहीं होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन जब बच्चा होता है तो बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम कितना भी कह लें कि नहीं, हमने बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ दे रखी है, नॉर्मल एनवायरनमेंट दे रखा है, तो जो बच्चा ऑलरेडी देख रहा है कि भाई मेरे फादर की तो पहले भी शादी हुई थी, उन शादी से उनको 2 बच्चे हैं और वो अलग अलग रहते हैं उनके पेरेंट्स, अब उसकी भी लाइफ ऐसी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी ये देखेगा कि मेरी लाइफ भी मेरे हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर जैसी ही हो गई है। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो आप लोगों को जो मैंने बातें बताई हैं इस पॉडकास्ट में आपको कैसी लगेंगी। मे बी मैं शायद थोड़ी रूड साउंड कर सकती हूँ, आपको शायद मैं ब्लंट लग सकती हूँ, आपको लग सकता है कि ये मैं क्या बातें लेके बैठ गई हूँ, मैं इन पर गुस्सा क्यों निकाल रही हूँ। इनकी लाइफ है, इनकी चॉइस है, बिल्कुल इनकी लाइफ है, इनकी चॉइस है। अगर ये लोग व्लॉगर नहीं होते ना तो शायद मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन मुझे गुस्सा कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि यार ये व्लॉगिंग करते हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये टीस पैदा करके जाते, काश हमारी भी ऐसी लाइफ होती। और उसके बाद जब लोग इनके एडिक्ट हो जाते हैं, इनके उनको लत लग जाती है इनके व्लॉग्स देखने की, जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो बड़ा धक्का लगता है। फिर इनको लगता है कि यार हम गलत गलत बातें बोल रहे हैं। हम गलत गलत बातें नहीं बोल रहे, हम एक रियलिटी चेक आपको देते हैं। और अब तो काफ़ी लोगों को ये बातें समझ भी आ रही हैं, लेकिन इनको ये बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये अपने अंदर की डेप्थ से नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई पब्लिक को भी बुरा लगेगा, क्योंकि पब्लिक हम पर ट्रस्ट करती है। जब आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाते हो ना, और जब वो ट्रस्ट टूटता है तो फिर बहुत द्वेष होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। देखिए, मैं तो किसी पर अब नहीं करती हूँ और किसी व्लॉगर पे नहीं करती हूँ, इसीलिए किसी का डिवोर्स हो, किसी की शादी हो, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सच में किसी का बच्चा हो, किसी का ये हो, नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक इन लोगों से डिटैच कर ली है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इनको ऑन स्क्रीन देखा हुआ है, इतने सालों से मैं इनको देख रही हूँ, प्लस इनका जो यूट्यूब चैनल है जिसमें ये लोग इतनी अच्छी अच्छी सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने की कला बताते हैं, तो इस वजह से मुझे इन लता सबरवाल पर थोड़ा सा क्वेश्चन करने का मेरा दिल उठा। कोई हेट नहीं है, अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, शायद मैं तीसरी चौथी बार कह रही हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है कई लोगों को लगे कि मैं हेट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे बुरा लगा है। मैं हर्ट हूँ। अब मैं किस वजह से हूँ वो शायद मैं वजह बता चुकी हूँ, वो यही वजह मुझे लगती है और यही ही है, वरना और कोई रीज़न नहीं हो। वरना कोई और बोले अच्छा है भाई, शादी टूट रही है, आज़ादी मिल रही है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, बच्चा जो है वो थोड़े दिन वो भी, उसको भी ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, उसको भी ज़्यादा, क्योंकि डाइवोर्स के बाद जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बच्चे की केयर करते हैं, तो इससे बच्चे को फ़ायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पर असर पड़ता है, और कैसा असर पड़ता है उस पर मैं काफ़ी ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो खैर, बस ज़्यादा कुछ और बोलूँगी नहीं, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। आई विश अगेन दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं शुभ जीवन की, इनके करियर के लिए, इनके यूट्यूब चैनल के लिए, और इनके बच्चे की पेरेंटिंग के लिए, और उस बच्चे को भी जो है बहुत सारा जो है वो सद्बुद्धि मिले, स्ट्रेंथ मिले, और वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे। और बस ज़्यादा तो मैं और कुछ कहूँगी नहीं, और दैट्स इट। बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे।